अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारे घर बनी है दाल चावल। और आपको मैं एक बात बताऊँ, दुनिया का सारा खाना एक तरफ और ये दाल चावल एक तरफ, मतलब कोई बहुत ही कोई मज़े की भी चीज़ बनी होगी ना, चिकन गोश्त, मैं सबसे पहले दाल चावल खाऊंगी। ये मेरा फेवरेट है। दाल चावल जो है ना बहुत पसंद है मुझे सब दालों के नाम नहीं आते, लेकिन ये जो काली दाल है, एक ऑरेंज दाल होती है और एक लोबिया की दाल होती है, ये तीनों मेरी फेवरेट हैं। और ये तीनों मैं बनाती भी बहुत मज़े की हूँ और खाती भी बहुत ज़्यादा हूँ। फ़िलहाल ये तो मैं इफ्राहिम के लिए डाल रही थी। शादी तक जो है वो मैंने बिलाल से वादा किया है कि मैं जो ना 10 डेज़ का चैलेंज ले रही हूँ और मैं इंशाल्लाह जो है ना चावल और रोटी बिल्कुल छोड़ूंगी। तो मैंने दाल जो है प्याले में डाल के खाई थी। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय, तो मुझे याद आया कि मैं आपको आज इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ ताकि आप लोग भी अवेयर हो जाएं कि कैसे कैसे लोग जो हैं किस तरह के 2 नंबरियाँ कर रहे हैं आजकल। हुआ ये कि मुझे 2 दफ़ा ऐसी कॉल आई, मुझे कल भी आई, मुझे आज भी आई। किसी जगह पे आपने अप्लाई किया था तो वो काम आपका हो गया है, तो आपको हमने व्हाट्सएप पे पिन भेजा है, तो काइंडली वो पिन नंबर हमें बता दें तो हम ना आपको ये पैसे भी आपके ट्रांसफ़र कर दें और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने कहा कि अच्छा, अब पिन जैसे ही उसने मुझे कॉल की ना तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज की नोटिफिकेशन आ गई और पिन नंबर आ गया। तो मुझे कहता है आपका पिन नंबर आ गया है। मैंने कहा हाँ मेरे आ गया पिन नंबर। कहता है मुझे बताएं वो पिन नंबर, तो मैं आपका ना ताकि यहाँ सभी सिस्टम पे अपडेट कर दूँ। तो मुझे तो थोड़ी सेंस थी, थोड़ी सा अकल थी। मैंने कहा मैं क्यों आपको पिन नंबर बताऊंगी, नहीं वो ज़रूरी है, अगर वो नहीं बताएंगे तो आपका काम नहीं हो सकता। मैंने कहा ना करें आप, मेरा काम है। तो कुछ कहीं पर भी कुछ भी अप्लाई नहीं किया ना मैंने कुछ किया। खैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फिर उसने दोबारा किया, फिर उसने किसी और नंबर से किया और फिर उसने सेम ऐसी बातें की। मैंने फिर दोबारा उसे पिन नंबर नहीं दिया, हालांकि वो फ़ौरन आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। और जब आप कॉल एंड करते हो ना तो आपका व्हाट्सएप पे यही आ रहा होता है, एक मैसेज खुला होता है, उसमें पिन नंबर होता है कि आप डायल करेंगे तो आपका तब व्हाट्सएप ओपन होगा। तो वो जब बंदे को वो आता है ना मैसेज व्हाट्सएप पे, तो बंदे को होता है कि यार अब मुझे पिन डालना पड़ेगा, इस तरह मेरा ओपन नहीं होगा। तो उस वक्त आपने ये करना है कि अपने व्हाट्सएप की ऐप को किल कर देना है, उसको क्रॉस कर देना है, हटा देना है। उसके बाद दोबारा व्हाट्सएप करना है, क्योंकि अगर तो आपने उस पर डायल कर दिया ना तो फिर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। और मुझे समझ नहीं आई कि अभी तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अभी तो मेरी इनकम भी स्टार्ट नहीं हुई है और लोग जो है मेरा व्हाट्सएप हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था कि मैं किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात करती ही नहीं हूँ, मैं किसी से भी नहीं करती, मैं तायरा वजह से भी नहीं करती। उनको भी पता है कि फ़ायज़ा किसी के बारे में कोई बात नहीं करती है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही मैं किसी को जानती हूँ, ना मैं किसी लाइव वालों को जानती हूँ जो लाइव करते हैं, ना मैं किसी और को जानती हूँ, ना मैं उनके बारे में डिस्कशन करती हूँ। तो इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे अंदर से आपको कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन आलू और कबाब। अब मैंने आपको बताया था ना मेरी सास आ रही हैं, तो वो आ रही थी। तो हम तो पाकिस्तानियों का ये होता है कि जब भी कोई मेहमान आने वाला हो ना तो कुछ और बने ना बने, सबसे पहले चिकन चढ़ जाती है जी। चिकन ज़रूर बनानी है मेहमान के लिए, चाहे कुछ हो जाए। हालांकि चिकन से मज़े की चीज़ें भी होती हैं, लेकिन एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। अभी यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड और फ़हीम के ड्रेसेस करने थे सेलेक्ट के वो क्या पहनेंगे शादी पे। और हुआ ये कि मेरे हस्बैंड जो है वो पुराने मुझे कोट अपने 2 पीस 3 पीस निकाल के दिखा रहे कि ये देखो कितना अच्छा है, ये देखो कितना अच्छा है, कि कहीं मुझे ना नया ड्रेस ना बनवाना पड़े, क्योंकि उनको कोई शौक़ नहीं होता ड्रेसेस बनवाने का। ये शौक़ सिर्फ मेरे में और सारा में पाया जाता है, और ना ही इफ्राहिम ना ही बिलाल, उनको कोई शौक़ नहीं है। मुझे लगता है शायद लड़कों को शौक़ ही नहीं होता, बहुत कम लड़के होते हैं जिनको शौक़ होता है। खैर वो मुझे अपने ड्रेसेस निकाल के दिखा रहे कि मेरे पास इतने ज़्यादा 2 पीस 3 पीस पड़े हुए हैं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अब जो उनकी थीम है ना, जो शादी है उनकी थीम ये है कि चारकोल कलर, उन्होंने कहा है कि बारात पे सारे पहनेंगे। अब बिलाल मुझे चारकोल का कोट भी निकाल के दिखा रहा है कि मेरे पास वो भी पड़ा हुआ है, वो लाइंस वाला पड़ा हुआ था, और तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं तो नाराज़ होगी। मैंने कहा नहीं, बस अब जो है ना वलीमे का ठीक है, आप पुराना चला लो, लेकिन बारात हमारा मेन फंक्शन है, उस पर आप दोनों को नया ड्रेस बनाना पड़ेगा। आप और इफ्राहिम दोनों एक जैसे चारकोल 2 पीस बनवाओ। तो हर शादी, लड़कियों को हर शादी पर नया सूट चाहिए होता है, लड़कों को नहीं चाहिए होता है। तो खैर मैंने कहा मेहंदी का भी ब्लैक पहले वाला पहन रहे हो, वाइट वाला आप निकाह का भी पहले वाला पहन रहे हो, वलीमे का भी आप पहले वाला पहन रहे हो, तो कब उसको बारात का बनवा लो, कोई बात नहीं है। अब अच्छा, इस शॉप पे हम लोग आए थे, यहाँ पे मैंने आपको इस शॉप पे हम लोग आए थे जो इफ्राहिम और बिलाल है ना, निकाह पे थीम थी कि ऑफ वाइट कपड़े सारे कमीज शलवार पहनेंगे और ऊपर जो वास्केट होगी ना ऑफ वाइट, वो सबकी एक जैसी होगी। तो यहाँ पे मैं नाप देने आए थे हम लोग इफ्राहिम और बिलाल का, क्योंकि वो ऑफ वाइट कलर की
बास्केट सबकी एक जैसी थी। कपड़ा जो है वो खाला ने हमें खुद दिया था कि ये वाला कपड़ा है, बस आप लोग जाके नाप दे दो। तो शॉप पे जाके हम नाप दे रहे थे बास्केट्स का। यहाँ पे इफ्राहिम का आज थोड़ा मूड ऑफ है क्योंकि उसका दोस्त आया था एन मौके पे जब हम निकल रहे थे और वो उसके साथ खेलना चाह रहा था, पर मैंने उसको कहा नहीं इफ्राहिम आपने लाजमी जाना है क्योंकि हमने आपका नाप देना है। और ये वो ऑफ वाइट कपड़ा था जो सब निकाह पे पहनेंगे बास्केट के तौर पे। बड़ा डिसेंट सा खाला ने सेलेक्ट किया था। सदर पे हम अलजन्नत के मॉल से गुजर रहे थे ना, तो सारा ने फ़ौरन शोर मचाना शुरू कर दिया, मैं हूँ, मेरी पिक्चर है, मेरी पिक्चर है। तो हमने देखा तो सारा का एक बिल बोर्ड पे बड़ी सी पिक्चर लगी हुई थी और मुझे इतनी खुशी, सारा देख के इतनी खुश हो रही थी। फिर हम लोग गए जो गोल मार्केट है सदर में, वहाँ पे हमने बिलाल के लिए चारकोल कलर, बिलाल और इफ्राहिम के लिए चारकोल जो कलर है वो सेलेक्ट करना था। और बिलाल को हमने मना ही लिया कि नया सूट हर सूरत में बनवाना है। असल में बिलाल की अम्मी भी आई हुई थी ना, तो उनको भी मैंने कहा कि अम्मी आप भी बिलाल से कहें कि हमने सूट हर सूरत में बनवाना है। और जो बिलाल की अम्मी है ना वो बिल्कुल मेरी तरह है, उनको भी बहुत शौक है कपड़े बनवाने का। और हम दोनों जब बाजार जाती हैं ना तो हम लोग बहुत टाइम लगा के आती हैं। तो उनको भी ये था कि हाँ बिलाल को हर सूरत में नया सूट सिलवाना चाहिए। फिर हम लोगों ने बिलाल को मनाया दोनों ने मिलके और हम लोग चले गए उसके लिए, उन दोनों के लिए सूट लेने के लिए चारकोल। अब चारकोल कलर लेना भी बड़ा एक अजाब था, कोई लाइट था, कोई डार्क था, कोई समझ नहीं आ रहा था। हमने एक कलर सेलेक्ट कर लिया और फिर हमने ऑर्डर दे दिया। यहाँ पे आप देखें कि सारा ने किस तरह से अपने दादों को बिजी कर दिया। दादों को आते साथ ही उसने अपने साथ खेल में लगा दिए। फिर मैंने कहा मैं आपको शॉप पे डिफरेंट डिज़ाइन दिखाऊं कि किस तरीके के आजकल चल रहे हैं बॉयज़ के ना कोट वगैरह। तो आजकल ना बड़ा ही कलरफुल और इस तरह के ज़्यादातर लोग पसंद करना शुरू हो गए हैं। आजकल वो थोड़ा डिसेंट वाला काम चला गया है। बारात पे और मेहंदी पे ना इस तरह के, चलो मेहंदी पे अच्छे लगते हैं लेकिन बारात पे थोड़ा डिसेंट ही बंदा अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। शायद अब मेरी उम्र इतनी होगी कि मुझे अब डिसेंट चीज़ें जो है वो अच्छा लगना शुरू हो गई हैं। फिर मेरी बारी आई और मैं अपना जो बारात का एक ड्रेस रह गया था उसको मैंने डाई करवाने के लिए आई थी। और इस बार मैंने सोचा कि मैं सामने खड़े होकर डाई कराऊंगी ताकि मेरा डाई का कलर ख़राब ना हो ना, पिछली दफ़ा भी ख़राब हो गया था। तो पीच कलर का मैंने इस बार डाई कराया है। अभी जो ये ड्राई होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे खड़े होकर मैं सोच रही थी कि कल जो है ताहरा बाजी के नंद के बेटे की शादी है, तो मैं सोच रही थी मैं क्या पहन के जाऊँ। सब ख्वातीन की तरह मेरे जहन में कोई ड्रेस नहीं आ रहा था। मुझे यही फील हो रहा था कि मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँगी। बारिश स्टार्ट हो गई है अचानक से। अप्रैल के मौसम का कोई पता नहीं होता, कभी कुछ हो सकता है। अभी यहाँ पे हमें डाई कराने आई थी और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। साइड पे अब खड़े होना पड़ेगा और वो भी ऐसी वैसी बारिश नहीं, बिजली भी साथ चमक रही है। हाँ बारिश होगी। अब ये जो है ना मैं अपना कपड़ा गीला ही लेके जाऊंगी और घर जाके सुखाऊंगी कल। जब मैं डाई वाले के पास आती हूँ ना तो या तो शॉप बंद होती है या कोई ना कोई मसला होता है। आज शॉप खुली थी तो बारिश स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं आई थी, मैंने किसी के लिए ड्रेस लेना था, किसी को देना था गिफ्ट। तो वहाँ उसके लिए फिर मैंने ये वाइट वाला चूज़ किया और अपने लिए ये पीच वाला। अब मसला ये था कि जो पीच वाला है ना इसमें मेरा डिज़ाइन नहीं था, सॉरी मेरा साइज़ नहीं था। तो फिर मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया मीडियम में, क्योंकि मैं मीडियम पहनती हूँ। पीच वाला मैंने अपने लिए लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था ना, थोड़ा सा डिफरेंट इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। इसको क्या कहते हैं स्पेशल, इसका नाम है, अब देखो मेरे जहन से निकल गया। दुपट्टा इन दोनों के बहुत प्यारे थे, इस तरह से ना फ्लावर्स बने हुए थे, बड़े बड़े फ्लावर्स थे, छोटे मुझे पसंद है लेकिन अच्छे लग रहे थे। जितना वीडियो में नज़र आ रहा है इससे फ्रेश कलर था, ये दोनों के फ्रेश कलर थे, दुपट्टे दोनों के कलरफुल थे। तो एक फिर मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया जिसको मैंने गिफ्ट देना था और एक फिर मैंने अपने लिए लिया। प्राइजेज़ इनकी हाई थी, मुझे ये लग रहा था कि इसमें मैं अपना अगर मैं खुद डिज़ाइनिंग करूँ तो ज़्यादा अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अब वही बात कि इमरजेंसी में चाहिए था तो मैंने ले लिया साथ अपना। तो इमरजेंसी में इतना इमरजेंसी नहीं थी कि मैं भी लेती, लेकिन वही बात है कपड़े देख के मुझसे रहा नहीं जाता, मैंने ले लिया। एकदम से इतनी ज़बरदस्त बारिश हो गई है और यही पाकिस्तान की खूबसूरती है, जिस दिन ज़्यादा गर्मी हो ना उस दिन बारिश हो जाती है। बस ख़ास तौर पर ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़रूर बारिश होती है जिस दिन ज़्यादा गर्मी हो। आज दिन को गर्मी थी और वापस से बारिश हो गई। इतना प्यारा मौसम हो गया, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया। अच्छा, घर पे हम लोग आए ना तो इफ्राहिम और सारा के फ्रेंड्स ने उनको चॉकलेट्स दी थी। कुछ आए हुए थे नीचे फ्रेंड्स ने, तो उन्होंने इनको चॉकलेट्स दी थी। अब इनको हो गया, इन्होंने कहीं नेट पे इन्होंने देख लिया वो जो होता है माइक्रोवेव केक। अब दोनों मेरे पीछे पड़ गए कि हमें माइक्रोवेव केक जो है ना वो बना के दें। मैंने पहले कभी नहीं बनाया था, मैंने नेट से देखा रेसिपी और फिर मैंने उनसे कहा कि चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ, खुद तुम लोग खड़े होके बनाओगे, मैं तुम लोग को चीज़ें डाल के देती जाऊँगी। अब ये दोनों जो लालची है ना इस टाइम पे खड़े होके बनाने के लिए, रात के 12 बजे हुए। एक तो इनको छुट्टियां हैं ना स्कूल से, क्योंकि अभी इनके स्कूल ओपन नहीं हुए, नेक्स्ट मंडे से होंगे ना। इनको नींद आती है, 12 बजे बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। वैसे जब स्कूल टाइम होता है ना तो मैं इनको मैक्सिमम भी ना 8 बजे बेड पे लिटा देती हूँ, बहुत हो गया तो 9 बजे सो जाते हैं।
लेकिन जब छुट्टियाँ हो तो दोनों फ्रेश हुए होते हैं। बच्चे जब खुद बना के कुछ चीज़ खाते हैं ना तो उनकी एक्साइटमेंट एक अगर अलग लेवल की होती है। दोनों खुशी से पागल हुए थे कि जैसे हम पता नहीं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बच्चों को इसी तरह अपने साथ ना लगा लिया करें, छोटे छोटे कामों में खुश हो जाते हैं। उनको थोड़ी सी ऐसी अचीवमेंट का उनको एहसास होता है कि हम खुद कुछ कर रहे हैं। अच्छा, एक दो नेगेटिव कमेंट्स के मैं रिप्लाई कर दूं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप ना रिप्लाई किया करें, मैं करती भी नहीं हूं, लेकिन ये था कि एक दो ऐसे बातें थी जो मैं क्लियर करना चाह रही थी, मैं कर दूं। हाँ, दो नेगेटिव कमेंट्स थे, अभी उनके मैं रिप्लाई कर लेती हूँ। एक किसी ने मुझे कहा कि आप सितारा को कॉपी ना करें, मतलब आपके व्लॉग जो हैं आप सितारा को कॉपी कर रही होती हैं। ओ मेरे खुदाया, मैं हैरान होगी। मैंने कहा कोई बंदा कुछ भी लिख देता है, कुछ दिल करे लिख दो भाई उठ के। मेरे व्लॉग और सितारा के व्लॉग में कोई पागल भी होगा ना तो उसको भी नज़र आएगा, अगर कोई आंखें रखता है तो उसको नज़र आएगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। मैं क्यों किसी को कॉपी करूँगी, मेरा अपना स्टाइल है, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रही। मेरे व्लॉग और उसके व्लॉग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। फॉर गॉड सेक, कमेंट करते हुए कम से कम ये सोच लिया करें कि आप अपने आईडी से कमेंट कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं। ऐसा कमेंट करें, ऐसे नेगेटिव बात करें कि कोई दूसरा बंदा देखने वाला यकीन भी करे। अच्छा, दूसरा मुझे किसी ने कहा कि आपके व्लॉग्स जो है मैं देखती हूँ बहुत खुशी से, लेकिन आप उसमें गलत बात बता रही हैं कि जो कब्रिस्तान में औरतों को जाना चाहिए। मेरी बहन, मैंने कहीं ऐसी बात नहीं की कि कब्रिस्तान में औरतों को जाना चाहिए। मैंने बार बार यही कहा कि मैं जाती हूँ, लोग नहीं जाते। हर बंदे का अपनी सोच है, लोग नहीं जाते नहीं जाए। मैंने अपना बताया कि मैं जाती हूँ, मैं गई थी, मैंने अपना दिखाया। तो प्लीज़ इस तरह से मत कहा करें कि आप जो हैं वो लोगों को गलत बात बता रही हैं। मैं गलत बात नहीं बता रही। मैंने किसी से नहीं कहा कि आप लोग प्लीज़ कब्रिस्तान जाएं, ऐसे कहीं नहीं कहा। मैंने अपना सिर्फ ज़ाती बयान दिया था। भाई मेरा बेटा कब्रिस्तान में दफन है, मेरा तो दिल करे मैं दिन में 10-10 दफ़ा जाऊँ, मेरा दिल करे मैं वहीं पर घर बना लूँ। मतलब मेरा तो बहुत दिल करता है वहाँ जाने का और मैं जाऊँगी। तो इस तरह की बात मत करें कि आप गलत बात कर रही हैं। मैं जाऊँगी, मेरा दिल करता है वहाँ जाने का, मुझे वहाँ जाके सुकून मिलता है। यहाँ पर हम एयरपोर्ट आए थे, मेरी खाला आ रही थी शादी के लिए अमेरिका से, तो उनको पिक करने आ रही थी और वो मैंने आपको बताया ही नहीं। मुझे थोड़ा सा ना वो हो गया था कि मैं आपको रिप्लाई कर दूं। चले अब मैं ना अपना जो व्लॉग है वो एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।